वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। और मैं पढ़ा रहा था टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज जो है आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट था और जितने भी छात्र सिलेक्शन हुए हैं उनको मैं बहुत सारा शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आज जो बच्चे सिलेक्शन नहीं हुए हैं तो आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि इस चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ साथ आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी प्रकार का एग्जाम का तैयारी किया जाता है। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, ठीक है, किसी का भी आप लोग का यहाँ पे आप लोग का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे सब जो है सब एग्जाम का यहाँ पे तैयारी किया जाता है। और आप लोग को मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छे आप लोग का नोट्स प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, और आपसे एकदम इजी बेसिस पे। ठीक है, तो देखिए, और देखिए एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म निकला हुआ दोस्तों। अगर आप लोग जल्द से जल्द नहीं सीएचएसएल का फॉर्म आप लोग नहीं भरे हैं तो वो भर सकते हैं। उसका लास्ट डेट 4 जनवरी तक है। ठीक है, और भरने के बाद आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आप लोग साथ ही साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों। मैं पिछले जो क्लास में मैंने 66 नंबर तक सॉल्यूशन कर दिया था और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया टाइप। ठीक है, नया टाइप, नया कंसेप्ट टाइम एंड वर्क का, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा और ऐसा मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा जो आप लोग को बेहद पसंद आएगा और इजी तरीके से आप लोग को उसको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। वो कौन सा ट्रिक है मैं आप लोग को समझा देता हूं। देखिए, यहां पे एक फॉर्मूला आप लोग को समझना है। क्या समझना है? तो M1 D1 H1 और W1 इक्वल टू M2 D2 H2 और W2। आप देखिए दोस्तों, MDH से आप लोग को इसलिए याद रह जाएगा क्योंकि MDH मसाला होता है। ठीक है, MDH क्या होता है? मसाला होता है। और आप लोग घर में माँ लोग आप प्रयोग भी करती होंगी। ठीक है, MDH मसाला, ठीक है, बहुत फेमस मसाला है। तो हम लोग समझ लेते हैं MDH M1 D1 H1 और W1 और इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2। तो M1 क्या है? यहाँ पे M1 क्या है? मेन मतलब आदमी। ठीक है, D1 मतलब क्या होता है? डेज। ठीक है, और H1 मतलब क्या होता है? हावर। मतलब डेज मतलब क्या होता है? दिन। और हावर्स मतलब क्या होता है? घंटा, यानी कि समय। और W1 क्या है? तो वेल्थ है। वेल्थ, ठीक है, मतलब कि धन, ये सब का बात करेगा। ठीक है, यहां पे ये सब है MDH और W1। आप लोग को इतना समझ लेना है, M1 D1 H1 और W1, M2 D2 H2 बाय W2। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, MI टाइप है। और इस तरह का प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। और मैं एक एग्जाम दिया था MTS का, उसमें ये इससे संबंधित प्रश्न एकदम पूछा गया था। ठीक है, तो मैं उस समय पढ़ा नहीं था तो इसलिए मैं उस सवालों को नहीं बना पाया था। इसलिए मैं अब पढ़ लिया हूं तो अब मैं एग्जाम जब भी दूंगा तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से इस टाइप को पूरा वीडियो देख लें और वीडियो देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। जो 67 नंबर से हम लोग को ये टाइप स्टार्ट हो जाता है 67 नंबर से। तो 67 नंबर में चलिए देखते हैं क्या हुआ है।
67 में क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना एक पुरुष तथा एक लड़का मिलकर करते हैं, एक पुरुष तथा एक लड़का का कार्य क्षमता का अनुपात पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और इजी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं। 5 पुरुष प्लस 2 लड़के, ठीक है, उसका 4 गुना करते हैं। किसका 4 गुना करते हैं, तो एक पुरुष तथा एक लड़का मिलकर करते हैं। एक पुरुष तथा एक लड़का उसका 4 गुना, किसका 4 गुना, तो अगर देखिए दोस्तों इक्वल करेंगे तो उसका 4 गुना का बात कर रहा है, तो एक पुरुष तथा एक बॉय का 4 गुना। ठीक है, अगर इक्वल करना चाहेंगे तो क्या होगा, हमको 4 से इधर गुना करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे अब सॉल्व कर देते हैं। 5 पुरुष प्लस 2 बॉयज और 4 पुरुष प्लस 4 बॉयज, तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो एक पुरुष इक्वल टू 2 बॉयज, तो पुरुष बाय बॉयज इक्वल टू 2:1। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं 2 अनुपात किस ऑप्शन में दिया गया है। तो हम लोग को 2 नंबर ऑप्शन जो है, 2 नंबर ऑप्शन 2:1 दिया गया है। ठीक है, देखिए 1:2 नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए पहले पुरुष का बात कर रहा है तो पुरुष को पहले रखना होगा और बाद में लड़का को। ठीक है, तो 68 नंबर में हम लोग चलते हैं। अब 68 नंबर, 68 नंबर में 68 क्या बोल रहा है, देखते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन। बोला यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिनों में जोत सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न में अगर दोस्तों आप लोग को कभी भी या, देखिए क्या बोलेगा, या अथवा बोले, अथवा बोले, या फिर या बोले, ठीक है, या फिर तथा बोले। क्या बोले, तथा। देखिए दोस्तों तथा या अथवा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अथवा मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों अगर मान लेते हैं कोई ए और मान लेते हैं ए और बी काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि एक, क्या बोलेंगे हम कि एक ए और बी जो काम कर रहा है, तो ए के मतलब अथवा जो सेंस देता है दोस्तों, वो मतलब कि अथवा जो होता है ना, उसका मतलब उसके बदले में, उसके अथवा मतलब क्या होता है, तो उसके बदले में जो काम करता है। ठीक है, मतलब कि या, ठीक है, या तो ये काम करेगा, अथवा मतलब बोलेंगे कि ए और बी काम कर रहा है, ए अथवा बी काम कर रहा है। क्या बोलेंगे, ए अथवा बी काम कर रहा है, या तो ए काम कर रहा है या तो फिर बी काम कर रहा है। ठीक है, दोनों में से कोई एक काम कर रहा है। तो अथवा या फिर तथा दोनों का मतलब क्या समझना है, दोनों में से कोई मतलब कि एक काम कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नों में। बोला 12 आदमी तथा 18 औरतें एक खेत को 14 दिनों में जोत सकते हैं। क्या बोल रहा है, 12 आदमी नहीं तो क्या बोल रहा है, 12 आदमी नहीं, या तो मतलब कि या तो 18 औरतें एक खेत को 14 दिनों में, या फिर 18 औरतें एक खेत को 14 दिनों में जोत सकते हैं। ठीक है, बोला 8 आदमी तथा 16 औरतें उसी खेत को कितने दिनों में जोत सकते हैं। तो 8 आदमी और 16 औरतें, कितना औरतें, 16 औरतें। ठीक है, 16 ओमेन उस खेत के कितने दिनों में जोत सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए दोस्तों हम लोग को इस तरह के प्रश्न में हम लोग को 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग एमडीएच वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो या तो हमको इसको महिला में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो फिर इसको मैन में, आदमी में कन्वर्ट करना होगा। तो दोनों में से देख लेते हैं हम लोग क्या सुविधा लग रहा है, देख लेते हैं। तो देखिए अगर एक तो कन्वर्ट करते हैं हम लोग एक इक्वेशन दे दिया है जो 12 मेन इक्वल टू 18 ओमेन। तो हम लोग यहाँ पे 8 मेन का हम लोग यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 मेन का।
तो 18/12 इक्वल टू 8। तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12 और 3 छक 18, मतलब कि 8 मेन बराबर 12 ओमेन। तो यहाँ पे 8 मेन के जगह में 12 ओमेन लिख सकते हैं ना। तो 12 ओमेन प्लस 16 ओमेन कितने दिनों में कार्य करेगा, मतलब इसको जोड़ देते हैं ओमेन ओमेन को, 28 ओमेन कितने दिनों में कार्य करेगा। यहां से देखिए अब हम इक्वेशन, दो इक्वेशन मेरा बन गया। अब यहां से मेरा दो इक्वेशन तैयार हो गया दोस्तों। इसको M1 मान लेते हैं, इसको D1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं और ये D2 जो निकलेगा। तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग को जितना का जरूरत पड़ेगा, वो जो फॉर्मूला है MDH वाला, तो जितना का हम लोग को जरूरत पड़ेगा उतना हम लोग को लिखना है, उससे अधिक हम लोग को नहीं लिखना है। जो हम लोग क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा उसको नहीं लिखना है, ठीक ना। तो M1 कितना है 18 और D1 14, M2 कितना है 28 और D2 हम लोग को निकालना है 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो कितना हो जाएगा 2 9 18। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 9, D2 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को 68 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्नों को दोस्तों इस तरह के एग्जाम में सॉल्व करना है, बहुत ही इजी तरीके से, एकदम इजी बेसिस पे। ठीक है, आप लोगों को मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसको पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, 69 नंबर में हम लोग चलते हैं। 69 नंबर में 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, मतलब कि 4 मेन और 6 बॉयज एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। 6 पुरुष, 6 मैन और 11 लड़के, मतलब कि 11 बॉयज उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम लोग को दोस्तों यहां से एक इक्वेशन हम लोग को देखिए, 4 मैन इक्वल टू 6 बॉयज हम लोग एक इक्वेशन दिया गया है। तो उस फॉर्मूला की मदद से हम लोग को एक यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से हम लोग 6 मेन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो 4 मेन इक्वल टू 6 बॉयज, तो 6 मेन इक्वल टू 6 बॉयज, तो 6/4 गुना 6, तो 36/4 इक्वल टू 9। तो 9 बॉयज प्लस 11 बॉयज कितने दिनों में काम करेगा, मतलब कि 20 बॉयज उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमको इसको M1 मान लेते हैं, इसको D1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं और इसको D2 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला मेरा क्या है, M1 D1 इक्वल टू M2 और D2। तो M1 में मेरा कितना है 6, D1 में 6 दिन और M1 में मेरा M1 कितना है 6, M1 मेरा कितना दिया 6 और M1 D1 6 दिन और M2 मेरा कितना निकला 20, M2 मेरा कितना निकल गया 20 और D2 निकालना है। ठीक है, तो 36/20 इक्वल टू D2, 4 9 36 और 4 10 30। ठीक है, छह पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में, 6 पुरुष 4 पुरुष और 4 इंटू 6 मैन, तो 4 9, ठीक है 9 दिन, तो 11 और इधर 9 20,
20 बॉयज, तो M1D1, M1 यहाँ पे 20 होगा ना दोस्तों, यहाँ पे 6 दिन में नहीं 20 दिन में करते हैं काम, तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया था, तो यहाँ पे 20 होगा, ठीक है, तो 20 कट जाएगा, तो D2 इक्वल टू 6 दिन, ठीक है, D2 इक्वल टू 6 दिन, ठीक है। 70 नंबर मैंने यहाँ मिस्टेक से 6 दिन लिख दिया था, तो उसको आप मैंने सुधार दिया, और इधर इसका आंसर जो आ जाएगा मेरा 6 नंबर, ठीक है, 6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सत्तर नंबर देखते हैं क्या प्रश्न में मेरा। 70 नंबर में, और 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 10 आदमी है और 18 लड़का 15 दिन में कर सकते हैं। 10 मैन और 10 मैन अथवा 10 मैन अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न में क्या पूछ रहा, 15 आदमी और 15 लड़के उस काम को कितने दिन में कचीज करेंगे, खत्म करेंगे। तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। 25 आदमी और 15 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहां से दोस्तों इसी तरह से सॉल्व करना है हम लोग को, देखिए इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। यहां से एक इक्वेशन दे दिया है, यहां से एक इक्वेशन दे दिया है, तो 10 मैन इक्वल टू 18 बॉयज, और 25 बॉयज का 25 मैन का हम लोग को वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 18/10 इक्वल इंटू 25, तो 5 दूनी 10, 5 25, 2 नम 18, तो 9 बचे 45, तो 45 और इधर 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 45 लिख सकते हैं प्लस 15 बॉयज कितने दिनों में, तो 60 बॉयज कितने दिनों में काम करेंगे। तो यहां से M1 और D1, M2 और D2, ठीक है। तो M1 D1 इक्वल टू M2 और D2, तो M1 का वैल्यू कितना है 18, D1 का वैल्यू मेरा M1 का वैल्यू 18, D1 का वैल्यू 15, M2 का वैल्यू 60 और D2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो 15 चौक 60, तो D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 9/18 बटा कितना था 4, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2 दिन, ठीक है। 9/2 दिन मेरा आंसर हो जाएगा 70 नंबर का 1 नंबर आंसर, ठीक ना। तो एकदम इजी लेवल से मैं आप लोग को शुरू किया हूं दोस्तों इस कंसेप्ट को, ठीक है, एकदम इजी तरीके से, और आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये कंसेप्ट पढ़ के, ठीक है। 71 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न देख रहे हैं क्या है, 71 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग का, बोला 8 बच्चे तथा 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। मतलब कि 8 बच्चे तथा, मतलब 8 बच्चे करेंगे, नहीं तो फिर 12 आदमी करेंगे, एक काम को 9 दिन में करेंगे। 8 बच्चे और कितना है 12 आदमी है, 12 आदमी हैं, किसी काम को 9 दिनों में करेंगे, किसी काम को 9 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है, 9 दिन में समाप्त करेंगे। यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगना समय लेता है तो कितने दिनों में 12 आदमी उसी काम को समाप्त करेंगे। यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दोगुना समय लेता है तो कितने दिन में 12 आदमी उस काम को करेंगे, ठीक है। एक बॉय एक मतलब कि दोगुना समय लेता है, 2 बॉय इक्वल टू एक आदमी बराबर दो बच्चा बराबर एक आदमी है, ठीक है।
तो 8 बच्चे का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8 बच्चे का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 8 बच्चे का अगर वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 मेन। ठीक है, तो यहां से हम लोग दोस्तों 4 मेन लिख देते हैं और 8 बॉयज का वैल्यू मेरा 4 मेन हो जाएगा और 12 मेन किसी काम को 9 दिन में करेंगे। तो 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में करेंगे। मेरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, 12 आदमी। ठीक है, मेरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 12 आदमी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 12 आदमी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो M1 D1 और M2 और D2, तो वैल्यू हम लोग बिठा देते हैं। M1 D1 इक्वल टू M2 और D2। M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 और D1 का 9, M2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और D2 का हम लोग नहीं जानते हैं अभी। ठीक है, D2 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो D2 का वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा 12 दिन। ठीक है, 12 दिन। D2 जो है मेरा वैल्यू कितना निकल जाएगा 12 दिन। देखिए प्रश्न जो है पीयू का सीपीयू का भी प्रश्न है, पूछा गया है और पीओ में भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, और आप लोगों को दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक ना, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो। ठीक है, 72 नंबर हम लोग चल रहे हैं। ठीक ना, 72 नंबर क्या बोला 72 नंबर, देखिए बोला 3 पुरुष या 5 औरतें या 8 लड़के किसी काम को 38 दिन में समाप्त करते हैं। 3 पुरुष है इक्वल टू 5 औरतें, 5 औरतें और 8 लड़के, और 8 लड़के हैं। ठीक है, 8 बॉयज है, किसी काम को 38 दिनों में समाप्त कर देते हैं। किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, तो 38 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 6 पुरुष 10 लड़के और 6 पुरुष 10 औरतें और 6 लड़के कितने दिन में समाप्त करेंगे। प्रश्न पूछ रहा 6 पुरुष और 10 औरतें 10 औरतें और 6 लड़के 6 बॉयज उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और हम लोग को यहां से इसको सॉल्व करना है, तो चलिए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 6 पुरुष 10 ओमेन और 6 बॉयज कितने दिन में काम करेंगे, ये मेरा प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो हम लोग इसको तीनों को किसी एक फॉर्म में बदलना होगा। ठीक है, या तो ये दोनों को पुरुष में बदलना होगा, नहीं तो फिर ये दोनों को दोनों महिला में बदलना होगा, नहीं तो फिर ये दोनों को बॉयज में बदलना होगा। तो हम लोग का जो ज्यादा अच्छा सुटेबल रहता है दोस्तों उसी के हम लोग को बदलते हैं। ठीक है, जो हम लोग के लिए ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन सा हम लोग का सुटेबल है। तो हम लोग तीनों को बॉयज में बदलते हैं। ठीक है, तीनों को हम लोग किस में बदल रहे हैं, तो बॉयज में बदल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग बॉयज में बदलने से दोस्तों अच्छा रहेगा। बॉयज में बदलने से अगर बॉयज में अगर बदल देंगे तो हम लोग को सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग पुरुष में चेंज कर देते हैं सभी को हम लोग किस में चेंज करते हैं, तो पुरुष में। तो हम लोग 3 पुरुष बराबर 5 ओमेन है, तो हम लोग 10 ओमेन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 पुरुष हो जाएगा, 10 पुरुष का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 2 से गुना कर देते हैं,
तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा कितना, तो कितना आ जाएगा 6 पुरुष पहले से और 10 वुमेन की जगह में हम लोग 6 पुरुष लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 6 बॉयज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 3 पुरुष बराबर 8 बॉयज है, 3 पुरुष बराबर 8 बॉयज है, तो हम लोग 6 पुरुष का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। 3/8 गुना 6 इक्वल टू 6 बॉयज, कितना आ जाएगा 18/8 6 बॉयज, मतलब कि 9/4 9/4 पुरुष, 9/4 पुरुष, तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 पुरुष, 6 चौक 24 पुरुष, 24 और इधर 24 पुरुष और 9 पुरुष बटा 4, कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। तो 24 दूनी 48 और कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 और 9, 48 और 9 कितना हो जाएगा 48 और 9, तो हो जाएगा कितना 57/4 पुरुष कितने दिन में काम मेरा समाप्त करके देंगे। तो हम लोग यहां से M1 और D1 और इसको M2 और D2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। 3 गुना 38 इक्वल टू 57/4 इक्वल टू D2। ठीक है, तो हम लोग इसको काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 के 3 और 3 9 27, तो 19 दूनी 38 और D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 दिन। D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा दोस्तों 8 दिन। ठीक है, 72 नंबर का D2 इक्वल टू 8 दिन हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 73 नंबर में हम लोग देख रहे हैं, नंबर 73 नंबर प्रश्न, 2 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के, 2 आदमी 2 मैन और 3 बॉयज। ठीक है, 3 बॉयज, 2 आदमी 3 बॉयज किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं तो 10 दिनों में। 2 आदमी और 3 बॉयज किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 2 आदमी 3 आदमी और 2 लड़के, 3 आदमी और 2 लड़के किसी काम को कितने दिनों में तो 8 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 2 आदमी और 1 लड़का, 2 आदमी और 1 बॉयज किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हम लोग को यहाँ से दोस्तों क्या करना होगा, जो एक इक्वेशन तैयार करना होगा। इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में 3 गो हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग को 2 ठोका दिया है कितने दिनों में काम करेंगे और 1 ठोका नहीं दिया है। तो इसके दोनों मदद से हम लोग को एक इक्वेशन तैयार करना होगा। तो चलिए हम लोग इक्वेशन को तैयार कर लेते हैं। इसको M1 और इसको M2 और इसको D1 और इसको D2 मान के, तो M1 D1 इक्वल टू M2 और D2। तो M1 कितना है 2M + 3 बॉयज और D2 कितना है 10। M2 कितना है 3 मैन और 2 बॉयज किसी काम को 8 दिन में। ठीक है, तो 2 पचे और 2 चारे हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, 10 मैन बराबर 15 बॉयज और 4 × 12 मैन, 4 × 12 मैन और 8 बॉयज, 4 × 12 मैन और 8 बॉयज। ठीक है, हम लोग यहां से घटा देते हैं, 5 बॉयज और 8 बॉयज, 12M और -10M। ठीक है, तो 7 बॉयज और 2
2 मेन बराबर 7 बॉयज है। यहां से इक्वेशन क्या तैयार हो गया, 2 बॉयज बराबर 7 बॉयज, 2 मेन बराबर 7 बॉयज है। ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू क्या पूछ रहा है, यहां से देखिए 2 मेन बराबर 7 बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 2 मेन का वैल्यू, तो 7 और 3 10 बॉयज। 10 बॉयज किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 बॉयज किसी काम को 10 दिन में करते हैं। और प्रश्न में मेरा क्या पूछा है, 2 मेन बराबर 7 बॉयज, तो 7 और 1 8 बॉयज, 8 बॉयज उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये प्रश्न मेरा पूछा है। तो यहां से फिर हम लोग M1 और D1 और M2 और D2 मान लेते हैं। तो 10 गुना 10 इक्वल टू 8 गुना D2। ठीक है, तो 5 4, ठीक है, फिर एक बार कट जाएगा तो 5 2। ठीक है, कितना हो जाएगा D2 मेरा 25/2। D2 मेरा कितना आ जाएगा, आंसर मेरा 25/2। मतलब कितना हो जाएगा 12.1/2 दिन। ठीक है, 12.1/2 दिन। तो इस तरह के प्रश्नों में आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, देखिए कभी भी बोले इस तरह का प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है, 2 मैन बराबर 3 बॉयज की कितने किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और 3 मैन किसी काम को 3 मैन और 2 बॉयज किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रश्न क्या पूछा, जो 2 मैन और 1 बॉयज किसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसको और इसको मानकर हम लोग M1 और D1 और M2 D2 की मदद से हम लोग एक इक्वेशन तैयार करना होगा। उसके बाद हम लोग को 2 मैन इक्वल टू 7 बॉयज आ जाएगा, तो हम लोग को 2 मैन का वैल्यू हम लोग यहाँ बैठा देंगे 7 बॉयज, तो 7 और 3 10 बॉयज किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। और फिर इसमें 2 मैन इक्वल टू 7 बॉयज, तो 7 बॉयज और 1 8 बॉयज, 8 बॉयज कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, तो कितने दिन में कर लेगा, तो 12.5 दिन में मेरा जो है दोस्तों काम समाप्त वो कर लेगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 74वां नंबर क्वेश्चन जो है 74 नंबर, उसमें हम लोग को क्या बोल रहा है प्रश्न में, 74 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 74 नंबर, 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 8 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न क्या पूछा है, 9 पुरुष और 12 महिलाएं। अगर 9 पुरुष काम करे, 9 पुरुष और 12 महिलाएं काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहां से इसी तरह से दोस्तों M1 और D1 M1 MDH फॉर्मूला से हम लोग को इक्वेशन तैयार करना होगा। ठीक है, तो M1 और D1 इक्वल टू M2 और D2। तो M1 मेरा कितना है 12, D1 मेरा 8, M2 मेरा 8 और D2 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में, और M2 8 महिला किसी काम को 16 दिन में। ठीक है, तो 8 8 कट जाएगा दोस्तों, तो 4 या 3 पुरुष इक्वल टू 4 महिला आ जाएगा। ठीक है, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 3 पुरुष, हम लोग 9 पुरुष का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, तो 9 पुरुष बराबर, तो इधर भी 3 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 महिला। 9 पुरुष बराबर कितना आ जाएगा 12 महिला, तो 12 और 12 24 महिला कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, महिला है तो महिला वाला हम लोग को लेना होगा, तो इसको M1 मान लेते हैं, इसको D1 और M2 और D2। तो M1 D1 इक्वल टू M2 और D2, तो कितना हो जाएगा 8 गुना 16, 8 गुना 16 इक्वल टू 24 गुना कितना, तो 8 तिया 24, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा 16/3, 16/3 मतलब कि 5.1/3 और आंसर मेरा इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.1/3।
बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों आप लोग को सॉल्यूशन में करवा रहा हूं, और आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, तो आप लोग को भी सपोर्ट करना होगा इस चैनल को दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द आप लोग के पास मेरा जो सॉल्यूशन आप लोग के पास पहुंच सके, ठीक है। 75 नंबर, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। उसी काम को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां से देखो दोस्तों, हम लोग एक इक्वेशन दे दिया, 5 पुरुष और इक्वल टू 8 महिला। तो हम लोग यहां से देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहां देखिए, अगर सोचेंगे तो हम लोग को इक्वेशन तैयार करना नहीं पड़ जाएगा। यहां देखिए, अगर 2 से भाग दे देंगे तो 4 पुरुष बराबर 5/2 पुरुष आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पुरुष प्लस 5/2 पुरुष आ जाएगा, ठीक है। कितने दिनों में काम करेंगे, तो 2 दूनी 4, 5, 9 पुरुष बटा 2, 9 पुरुष बटा 2 कितने दिन में काम करेंगे। तो हम लोग M1, अब हम लोग फॉर्मूला बैठा देते हैं, M1D1 इक्वल टू M2D2। तो M1 कितना है 5, D1 कितना है 12, और M2 कितना है 9/2 इक्वल टू D2। कितना आ जाएगा मेरा आंसर, कितना आ जाएगा, 3 से अगर हम लोग काटेंगे 3 चारी और 3 तिया, ठीक है, 3 तिया, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20 गुना 2, तो D2 मेरा कितना निकल जाएगा, 5 चौक 20 दूनी 40, 40/3 कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 13.1/3 दिन। 13.1/3 दिन मेरा आंसर दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। तो 76वां नंबर हम लोग चलते हैं दोस्तों। 76 नंबर में, 76 नंबर मेरा सॉल्यूशन क्या है, 76 नंबर, किसी काम को 20 आदमी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को 20 आदमी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 16 औरतें उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 16 औरतें उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा, 10 आदमी और 12 औरतें। 10 आदमी और 12 औरतें किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहां से फिर से हम लोग को एक इक्वेशन तैयार करना होगा इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हम लोग डायरेक्ट गुना करते दोस्तों। अब फॉर्मूला अब नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट गुना कर रहा हूं। तो 20 गुना 18, 20 गुना 18, 20 मतलब कि 20 मैन गुना 12 इक्वल टू 16 वोमेन गुना 18, ठीक है। तो हम लोग 4 से काटते हैं, 4 तिया 12 और 4 चुक 16, ठीक है, 4 पचे 20 और 3 छक 18, कितना आ जाएगा, 5 मैन बराबर 6 वोमेन, 5 मैन इक्वल टू 6 वोमेन आ जाएगा। तो हम लोग 10 पुरुष का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 मैन का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10 मैन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 वोमेन। अगर 10 मैन का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, इधर से अगर इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो इसमें हम लोग 2 से गुना करना होगा, ठीक है। तो 12 वोमेन, तो 12 के 10 मैन की जगह 12 वोमेन लिख देते हैं। 12 वोमेन प्लस 12 वोमेन कितने दिनों में काम करेंगे, 24 वोमेन कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो 16 गुना 18, 16 गुना 18 इक्वल टू 24 गुना D2, ठीक है। तो 4 चुक 16 और 6 चुक 24, 6 तिया 18, तो D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 12 दिन। D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 12 दिन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 77 नंबर चलते हैं हम लोग। 77 नंबर में क्या है, 77 नंबर यही टाइप का है, यही टाइप का प्रश्न है 77 नंबर, ठीक है। 77
बोला 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में करेंगे। 3 पुरुष या फिर 6 स्त्रियां, मतलब कि 6 वोमेन किसी काम को कितने दिनों में? तो 16 दिनों में समाप्त करेंगे काम को। मेरा प्रश्न क्या पूछ रहा? 12 पुरुष और 8 स्त्रियां। 12 पुरुष और 8 स्त्रियां उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो हम लोग देखिए डायरेक्ट हम लोग सोच रहे हैं दोस्तों, 4 पुरुष को हम लोग को वैल्यू निकालना है, ठीक है। मतलब कि 12 पुरुष का हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो 4 तिया 12, 4 से इधर गुना कर रहे हैं तो इधर भी 4 से हम लोग गुना करना होगा, तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 ओमेन प्लस 8 ओमेन कितने दिनों में? 24 और 8 32 ओमेन कितने दिनों में? तो हम लोग M1 D1 इक्वल टू M2 D2, तो 6 गुना 16, 6 गुना 16 इक्वल टू 32 गुना D2, तो 16 दूनी 32 और 2 तिया 6, तो D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 दिन, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। और आप लोग इस वीडियो से अगर कुछ सीख रहे हैं तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद और जय भारत। और आज जो है दोस्तों डेट जो मेरा है 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर। ये जो है विश्व पर्यावरण, इस आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूं, जो विश्व पर्यावरण बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। 23 दिसंबर जो है किसान, 23 दिसंबर फार्मर डे, ठीक है। फार्मर डे आज है, फार्मर डेज है। तो जिसके भी पिता किसान है उसके लिए बहुत आज गर्व की बात है, ठीक है। तो जय किसान और जय जवान और जय किसान, ठीक है दोस्तों। जय हिंद और जय भारत।